खुदा ना खास्ता के पाक फौज को कह रहे हैं जिस तरह कश्मीर आपने भारत के हवाले कर दिया है। सऊदी अरेबिया में एक खामोश इंकलाब आया कि फॉरेन पॉलिसी में भी अब, लेकिन साथ साथ बॉलीवुड की फिल्में भी ला रहे हैं ना जी। बॉलीवुड की फिल्में वो सॉफ्ट पावर है। बॉलीवुड तो मैं कहता हूँ ये उस हिजाज की सरजमीन में कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि शायद बॉलीवुड मैं समझता हूँ कि इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा। नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है हाय शराबी मौसम पे का। वायरल हो रही है सऊदीया के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, जो कि सऊदीया में किंग का किरदार अदा कर चुके हैं। 2015 से 2022 तक वो एक हिंदुस्तानी गाने पे डांस करते हुए उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। क्या सऊदीया पर भी इंडिया का रंग चढ़ रहा है? इंडियन कल्चर जो है वो सऊदीया में भी फैल रहा है। हमें शर्म आती है, हमें काफी बुरा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को आ तक नहीं पड़ रही, क्योंकि भाई पाकिस्तानी मिलिट्री खुद जाकर जो है इन्हीं अरबी देशों में भीख मांगते हैं। उनके खुद बड़े बड़े लीडर वहां पे जाके कटोरा फैला के भीख मांगते हैं। अब सियासी जमातें और सेपरेटिस्ट हैं जो बात बात पर पाकिस्तान तोड़ने की धमकी देते हैं। अब अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कदर करवाएगा। मुझे बहुत खौफ आता है इस बात से, लेकिन अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि हमें लगेगा कि जैसे पाकिस्तान हमारे हाथ से जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरेबिया का लिबरल होना, सऊदी अरेबिया का सेक्युलर होना, सऊदी अरेबिया का बॉलीवुड के सॉन्ग पर नाचना, ये जो है ना वो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आ रहा है। अब देखिए पाकिस्तान की तो आइडेंटिटी क्राइसिस है ही है, ठीक है। अब उनको पता ही नहीं है कि उनका बाप दादा कौन थे। तब उन्होंने अरब को मान लिया, उनको मान लिया। तो अगर मान लीजिए कि आपने अरब, यूएई, सऊदी, कतर को माना है, तो जब आप कतर अब आपको कह रहा है, सऊदी अरेबिया या फिर यूएई आज आपको कह रहा है कि भाई सुधर जाओ, पहले जो हमने सिखाया था ना उसको भूल जाओ, ये कट्टरता छोड़ दो और आओ बॉलीवुड के सॉन्ग पर डांस करते हैं। क्या ये क्यों नहीं कर सकते भाई साहब? आप इतनी क्या दिक्कत है आपको कि भाई अब जो सऊदी अरेबिया सिखा रहा है वो आप सीखना नहीं चाहते? अब भाई डांस के मूव्स भी सिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानियों को राज नहीं आ रहा है कि भाई सऊदी अरेबिया अब लिबरल हो रहा है। ये तो भाई कट्टर थे, यही तो कट्टर थे, इनको सीख कर तो हम सीखे थे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। सऊदीया के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, जो कि सऊदीया में किंग का किरदार अदा कर चुके हैं। 2015 से 2022 तक वो एक हिंदुस्तानी गाने पे डांस करते हुए उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। प्रॉपर डांस मूव्स उन्होंने किए हैं। इस वीडियो को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, पूछते हैं कि इंडियन कल्चर पूरी दुनिया में फैल रहा है, पूरी दुनिया में वैल्यू किया जा रहा है। क्या सऊदीया पर भी इंडिया का रंग चढ़ रहा है? इंडियन कल्चर जो है वो सऊदीया में भी फैल रहा है। तो हम वहाँ पे क्यों इस तरह की बेहुदगी करें? वहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लम के कदम है, वहाँ पे चले हैं उन रास्तों पे, तो हम क्यों इस तरह की बेहुदगी? जो दुनिया है वो बर्बादी की तरफ जा रही है। कैसे? सऊदीया में देख लें, वहाँ पे काफिर जाके दाखिल हो रहे हैं। वहाँ की कोई इंडिया की कोई प्रेसिडेंट थी। सऊदी अरेबिया में एक खामोश इंकलाब आया है और बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। सऊदी अरेबिया का जिस तरह हिंदुस्तान में एक मनफी तब्दीली आ रही है, नेहरूवियन सेकुलरिज्म से एक हिंदुत्व बन रहा है, सऊदी अरेबिया में भी बहुत बड़ा इंकलाब आ रहा है खामोश, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म को फोकस कर रहे हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी अब, लेकिन साथ साथ बॉलीवुड की फिल्में भी ला रहे हैं ना जी। बॉलीवुड की फिल्में वो सॉफ्ट पावर है। बॉलीवुड तो मैं कहता हूँ ये उस हिजाज की सरजमीन में कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि शायद बॉलीवुड मैं समझता हूँ कि इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया। अच्छा, क्योंकि हर इशू पर वो कोई कारगिल हो, फलाना हो, कश्मीर हो, फिल्म बन जाती है और उसमें ISI का विलन होता है, पाकिस्तानी विलन होता है, कोई मुसलमान विलन होता है, तो वो तो अनऑफिशियल प्रोपेगेंडा का रोल। छोड़ के किसी भी देश का भिखारी इन देशों में नहीं मिल रहा, सिर्फ पाकिस्तानी मिल रहे। ये तुम्हारी औकात है यार पाकिस्तानियों कि सऊदीया में और दुबई में, यूएई में जाके भीख मांगते हो और फिर इंटरनेशनल मीडिया पे तुम्हारे नाम आते हैं। यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोगों को थोड़ी गैरत नहीं जाती तुम्हारे अंदर के यार ये हम क्या कर रहे हैं? दूसरे देशों में जाकर भीख मांगते हो सड़कों पे।
यकीन करो कि कल तक यूएई जैसे देश में किसी भिखारी का नाम निशान भी नहीं होता था यार। अच्छा भी नहीं लगता ना। देखो यार, कोई घूमने आता है किसी दूसरी कंट्री में, जो है कोई हनीमून पे जाता है, कोई वैसे ही घूमने जाता है, अब उसके आगे कोई भिखारी आके खड़ा हो जाए हाथ पकड़ के, यार दे दे अल्लाह के नाम पे, और वो भी पाकिस्तानी निकले। यार कितनी शर्म की बात है। पाकिस्तानियों यकीन करो, अगर हिंदुस्तान के कल्चर को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज हों, वो जब इंडिया से हो के चले बात है कि इंडिया को फॉलो किया जा रहा है दुनिया भर में, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज में, और इंडिया के कल्चर को बड़ा ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आप बताइएगा। गोरों ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। हमने तो उनके सिर्फ कल्चर को पसंद किया हुआ है, अपनी शादियों में, अपनी रसूमात में अपनाया हुआ है। हम सिर्फ हिंदू को नहीं मानते, बकाया उनके कल्चर को मानते हैं। चाइना हो, यूएस से, और फिर उसके बाद इंडिया का नाम होगा, तो फिर सऊदीया क्यों पीछे रहेगा? इसी वजह से तो वो अपने कल्चर को बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो वो सुलेमान साहब हैं वहाँ के जो कानून है वो तब्दील किए जा रहे हैं, वहाँ पे क्लब बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारी स्टेडियम, वहाँ पे हेलोवन, आई थिंक वहाँ पे हेलोवन पार्टी भी हुई है। हालांकि वहाँ पे आज तक इस चीज का जिक्र भी नहीं था कि ये चीज होनी चाहिए। उस पे भी आपके हाथ में मोबाइल है ना? हाँ जी, हाँ जी। आप देखते हो? हाँ जी, देखते गाने भी सुनते हो? जी ऐसे। अगर इस चीज पे मैं आपको टारगेट करूँ कि आप गाने सुनते हो या आप डांस वीडियोस देखते हो, तो आप मुसलमान नहीं हो, आप तो पाक जमीन, एक मिनट, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हो। अगर मैं आपको पर्सनली टारगेट करूँ, मैं तो आपके ईमान का अंदाजा नहीं लगा पाऊंगी ना कि आप नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला से कितने कनेक्टेड नहीं करते, ये मैं आपको पर्सनली नहीं जज कर सकती ना कभी भी। तो अब आप उनको जज कर रहे हो जो शरीयत को मानते हैं, जो चोरी करने की सजा हाथ काटते हैं, जो जना करने की सजा सर धड़ से जुदा करते हैं, आप उनको पर्सनली जज कर रहे हो। क्या वो सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं हमारे में, क्योंकि इस्लाम हमें पाबंदी नहीं लगाता। अगर आप एक हिंदू के साथ को याद है, तो आपका ख्याल है कश्मीर के लिए बेहतर होगा? मैं ये नहीं कह सकता, वो तो हम पर डिपेंड करता है ना, हमारी सलाहियत कितनी है, सफारतकारी कितनी है, हम कितना जुर्रत से कश्मीर को आगे लेके चलते हैं। केस तो हमने प्रेजेंट करना है ना, वो तो हम लॉब हारते हैं अनफॉर्चुनेटली। फिर आपको जुर्माने में आ जाते हैं, एंड जुर्माना इज इन बिलियंस। तो फिर आपने फिर मिन्नत समाजत करनी पड़ती है, लॉबी करनी पड़ती है, और फिर उनको फिर या मनाना पड़ता है वापस। तो ये मेरे ख्याल में ये उस केस में, और मेरे ख्याल में इस केस में माजी की जो पिछली मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी उनका काफी किरदार था। उनको वो बात, जब सऊदीया में बात आती है तो हमारे जज्बात बड़े भड़क जाते हैं। सऊदीया जरा सा कुछ मॉडर्नाइज होता है तो हम बड़े यहाँ पर वो फ्लैग्स लेकर बाहर निकल जाते हैं, भड़क जाते हैं कि ये सऊदीया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो कहती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में तो देख लें क्रिश्चियन लोगों के साथ हो रहा क्या है, ठीक है ना। ये खुद ही चर्च जला रहे हैं क्रिश्चियन लोगों को, बाद में इनको इंसाफ तो नहीं मिलता। अगर खुद इस मजहब में ना करे, दूसरे के मजहब पे ना उंगलियां उठाए, ना उनके चर्चों को जलाया जाए, तो खुद के मजहब पे भी कोई ना करे। भाई ये अपने मजहब पे तो कर सकते हैं, ठीक है, उनको कभी जलाने की हिम्मत नहीं कर सकते बाहर वाले को, ठीक है ना। मगर दूसरे मजहब को भी जलाने की कोशिश ना करे ना, जो भी है बात करे, मुंह पे करे। ये पीठ पीछे वार करने का क्या बनता है इनका? आप क्रिश्चियन हो? जी। क्या आपको राइट्स मिलते हैं प्रॉपर यहाँ? बिल्कुल नहीं। मुझे तो जब से हम पैदा हुए हर बात पे क्रिश्चियन लोगों को जलाया जा रहा है, क्रिश्चियन लोगों की गलत है। कभी भी क्रिश्चियन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। नहीं मिला? कैसे डिस्क्रिमिनेशन होती है, कैसा सलूक करती है सोसाइटी आपके साथ? बिल्कुल गलत कर रहा है जो आजकल चल रहा है। बच्चियों के साथ निकाह किया जा रहा है जबरदस्ती, क्रिश्चियन बच्चियों के साथ। जी। और उनके अलावा चर्चों को जलाया जा रहा है। अभी अगले दिन का हादसा